पतली गली से निकल गए हैं जनाब गिलेस्पी साहब भी। उन्होंने कहा कि भाईजान आप हमें माफ करें, आपका बोर्ड बड़ा शानदार है, आपकी टीम इतनी लाजवाब है, हमारा उतना कोई कैलिबर है नहीं कि हम आपकी जो कोचिंग कर सकें। तुसी साडा हिसाब क्लियर करो, पैसे साढ़े मोड़ो, जितनी है मजदूरी की है उतने हमें दें पैसे, तो हम जान छुड़ाएं आपसे। आप नेक्स्ट लेवल हैं, आपके लेवल पे किसी ने क्या पहुंचना है। अबे ये दिन भी देखना था। मतलब आज तक हमने किसी अंग्रेज को सिंधी बोलते हुए नहीं देखा, लेकिन आज जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान के हेड कोच मुस्ताफी हो गए, विच मींस कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और सिर्फ रिजाइन नहीं दिया है बल्कि गालियां देते हुए गए हैं वो, और उसने हर जबान में यहां पर पाकिस्तान को गालियां दी हैं, हर जबान में पाकिस्तान को पेला है और आखिरकार रिजाइन दे दिया। आपको याद होना चाहिए कि इससे पहले एक बहुत बड़े वर्ल्ड कप विनिंग कोच वो भी यहां पर पाकिस्तान को लात मार के जा चुके। मतलब हमारा बिहेव नहीं कर रहा कोच इतने बड़े टूर से पहले कह दे कि मैं अवेलेबल नहीं। जेसन गिलेस्पी साहब वो अवेलेबल क्यों नहीं है? वजह भी सबको पता है, क्योंकि उनको ये फील हो रहा है कि उनको पीसीबी जो है उनके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा, बिल्कुल जिसको कहता है ना उनकी इनपुट्स नहीं ले रहा, उनको बीच इंपॉर्टेंट डिस्कशन में शामिल नहीं कर रहा। इस Nothing new when they were appointed in April with a lot of जनाब ढोल डब्बा and this and that। मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये 3 साल तो छोड़े, ये 6 महीने नहीं निकाल पाएंगे, तो वो आपके सामने है। फिर क्या हुआ है देखें, जब आप इलिटरेट्स होंगे ना, इलिटरेट होना बुरी बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि विद इन स्पैन ऑफ 1 2 मंथ पाकिस्तान ने जो इतने मिनटों तरले के साथ गैर मुल्की कोचिज रखे थे, जिसमें गैरी क्रिस्टन भी शामिल थे, जिसमें जेसन गिलेस्पी भी शामिल थे, दोनों ने इस्तीफ़ा दिया। और दोनों के इस्तीफ़ों के पीछे वजह ऑलमोस्ट सेम है। जेसन गिलेस्पी का इस्तीफ़ा आपके लिए एक सरप्राइज चीज़ हो सकती है, मगर ये कहानी बहुत पहले की बन रही थी, खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन रही थी। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा बदनाम हो रहा है इस मामले की वजह से, क्योंकि जब फौरन आपको कोचेस इस तरह से छोड़ के आते हैं। इससे पहले मिकी ऑर्थर ये बार बार कहते हैं जी मैं काम नहीं कर रहा, फिर गैरी क्रिस्टन के साथ जो हुआ, फिर इनके साथ जैसे हुआ, क्योंकि हरभजन का भी वो बड़ा इंटरव्यू वायरल है जिसमें उन्होंने कहा था जी कि मैंने पहले ही बोला था इसको गैरी क्रिस्टन को कि पाकिस्तान की टीम के साथ कोचिंग ना करें, वहां पर आपको जो है वो सही तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आप बड़ी गिलेस्पी तो भाईजान इनके पास कोई अच्छा बंदा टिक जाए ना पीसीबी वालों के पास, तो इनके पेट में मरोड़ उठते रहते हैं, मरोड़, और बिल्कुल लूज मोशन लग जाते हैं इनको कि एक अच्छा बंदा कैसे हमारे पास आ गया, हमने क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इनको तंग करना है और किससे कैसे जान छुड़ानी है। अगर कोई गलती से आ ही जाए, कोई अच्छा वर्ल्ड रिनाउंड किस्म का कोई बड़ा नाम आ जाए, तो ये लगे रहते हैं कि हाँ जी इनसे अब जान कैसे छुड़ाएं, और साजिशों में कहीं ना कहीं तंग करने में, जहनी तौर पे डिस्टर्ब करने पे ये लगे रहते हैं। तो वो भाईजान पैसों की कोई कमी है आजकल, इतनी क्रिकेट हो रही है, इतनी दुनिया में टीमें हैं, इंटरनेशनल तो छोड़ो, लीग का छोड़ो, वो कहते हैं लीग की हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की कोचिंग करेंगे, 1 2 महीने करेंगे, मजे से पैसे जेब में डालेंगे, फिर एंजॉय करेंगे। तो भाईजान ये कोई 1980-90 वाला जमाना नहीं है कि दुनिया में टीमें ही टोटल थोड़ी सी हैं और आप हर किसी को अपनी मर्जी से अपनी डुगडुगी पे नचवा लेंगे। तो ये जो खबर अभी सामने आ रही है और अभी ऑफिशियल भी हो जाएगी कि गिलेस्पी उन्होंने कहा कि भाईजान या तो ये मेरे साथ बंदा है, आप उसका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी आप आगे बढ़ाएं, जिसको वरना छुट्टी या टाटा बाय बाय। और नजर ही आ रहा है, ये तो देखें बीच में रिपोर्ट हो गया कि गिलेस्पी से भी जान छुड़ा रहे हैं, वो बीच में ESPN ने रिपोर्ट कर दिया, पीसीबी ने ठग करके प्रेस रिलीज निकाली कि नहीं जी वो फिलहाल तो वाइट बॉल की जो है ना कोचिंग वो करेंगे आकिब जावेद, और वो भी रेड बॉल की आगे जाके देखेंगे, फिलहाल गिलेस्पी है। अब हमारी नजर में, हमारी आंखों में कोई ऐसे अच्छे कोचेज हैं ही नहीं। हम दुनिया में कोई अच्छे कोचेज रख नहीं सकते, हमें वही घिसे पीटे आकिब जावेद और सकलैन मुश्ताक और वकार यूनिस और इंजमामुल हक, हमें यही मिलेंगे भाई। और वैसे भी देखो, या तो होना कि हमारे कोचेज में काबिलियत हो, हमारे कोचेज में एक न्यूट्रल चलने की ताकत हो कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करते हैं, कोच बन गए, हम न्यूट्रल फैसले करेंगे, हमें कोई किसी को फेवरेटिज्म देने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई यहां पर नहीं होता, यहां पर आपका अच्छा ये मेरे दामाद का भांजा लगता है, एक काम करो ये मेरे मामू के लड़के का चाचा लगता है, इसको खिला लो। इस तरह के भुतियापे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कोचेज इसलिए छोड़ के जाते हैं। अभी भी यहां पर जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान के हेड कोच रिजाइन दे चुके हैं। बहुत बड़ी वजह निकल के आई है कि क्यों रिजाइन दिया, मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले हमारी औकात है नहीं, पता नहीं पाकिस्तान कौन से काले जादू और टोटके करता है कि भाई अंग्रेज कोचेज हैं वो पाकिस्तान में आने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब यहां का माहौल देखते हैं और यहां की हटधर्मियां देखते हैं कि भाई यहां पर तो ये लड़के एक दूसरे को पेलने में लगे हुए हैं, हम यहां पर करने क्या है। मतलब बाबर आजम को देखो तो रिजवान को उल्टा करके बगैर तेल के और लुब्रिकेंट डाल के जब अपना कुछ ना कुछ काम कर रहा है उसको उल्टा लिटा के रिजवान को, वो शाहीन जाफरी जो है वो नसीम शाह की ले रहा होता है। तो उसने जब ये देखा तो पागल तो होना था ना उसने कि भाई ये मैं कौन से लौंडेबाजों में आ गया हूं। लिटरली ये पाकिस्तानी टीम ये लौंडेबाजों की टीम है, जिस तरीके की घटिया टीम है, इनका सारा जोर जो है वो चटाई और बिस्तर पे लगता है, क्रिकेट में नहीं लगता। और आज जेसन गिलेस्पी ने जो अचानक से पाकिस्तान को लात मारी है, पाकिस्तान क्रिकेट को, ये कोई छोटी बात नहीं है और ये पहली दफा भी नहीं हो रहा है। इससे पहले जितने भी हमने अंग्रेज कोच रखे हैं, हमने वो जिम्बाब्वे का रखा था, हमने ऑस्ट्रेलिया रखा था, यार मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो इंडिया का 2011 का वर्ल्ड कप विनिंग कोच है, मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता देना, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, वो मुझे नाम याद है। उसने भी यही पाकिस्तान के इस भुतियापे और ड्रामे की वजह से जो है उसने भी बोल दिया कि भाई मैं रिजाइन देता हूं, मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि पाकिस्तान में सिलेक्शन जो है वो मेरिट के ऊपर कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ के जो लड़के हैं वो इसके मामा का लड़का है,
चाचा का लड़का है, भाई का लड़का है, चाचू का लड़का है, इसी बात के ऊपर सारी सिलेक्शन होती है। हर रोज एक तमाशा है। अब आप गिलेस्पी को क्या कहेंगे? चलें जी, क्रिस्टन जो है, हालांकि वो आपके चैंपियंस कप नामी है, कुछ सो कॉल्ड इवेंट में भी आया, कमेंट्री भी की, सब कुछ किया, उसने अपनी रिपोर्ट भी दी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मोहसिन इजाज पूरी दुनिया में ना, चले छोड़े दुनिया, आप अपने पड़ोस में देख लें कितना बड़ा ब्रांड है आईपीएल का। रवि शास्त्री ने किसी की। अब ये गंभीर जो है, इसने पिछले साल जितवाया केकेआर को, इसने छोड़ दिया। कोई भी बंदा जिस भी फ्रेंचाइज से वाबस्ता होता है वो बीसीसीआई में नहीं आ सकता, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसका नेशनल कोच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी होगा। ये भी नाम का ये लाहौर कलंदर से हटा है। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं कि इसके क्रेडेंशियल चेक कर लें, इसकी सैलरी शीटें चेक कर लें, ये अभी भी सैलरी इसकी वहीं से आ रही होगी, लाहौर कलंदर से अभी भी। फिर देखिए, एक देखा जाता है बंदे का कैलिबर, स्टेटस, एक है वर्ल्ड कप विनिंग कोच। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात, आपकी रेपुटेशन जो है ना, वो ये है कि आप अच्छा, इतना जुल्म नहीं हुआ बाकी दौरों में, जितने दौर है ना, चले साल 2 साल, इतना कोच लगा जा, कई कोचों ने टेन्योर पूरे भी किए, वरना तो लॉसन, बाईपास, कई कोचेस हमारे निकाले गए। लेकिन बॉब वुलमर बेचारा मर गया, डेव वॉटमोर था। कहने का मकसद है, फिर मिकी आर्थर 3 साल पूरे लगा गया, फिर एक कमेटी बनी और आपके मिसबाहुल हक खुद जनाब उसमें बन के बैठ गए कोच। लेकिन ये जो दौर आया है, इसमें जितनी तेजी से वकार, फलाना, ये वो, क्रिस्टन और अब लेटेस्ट गिलेस्पी, तो इससे आप अंदाजा लगा लें, जब आप अपनी पूरी क्रिकेट एक फ्रेंचाइज के, एक आम से, एक अनजान से, एक बड़बोले से बंदे के हवाले करेंगे, अब आएगा मजा। देखिए, पहले तो ये था हिडन, पीछे छुपा हुआ था, अब तो ये सामने आएगा ना। अभी तो शायद आज ये जीत जाए, साउथ अफ्रीका की इतनी हल्की टीम है ना T20 में, लेकिन वनडे में जो उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, उससे आप नहीं। फिर देखिए दुनिया में, अभी आप देखिए गौतम गंभीर अपॉइंट हुआ ना, सारे इसकी मर्जी का स्टाफ रखा गया, पूरी दुनिया में होता है। यह नहीं हो सकता मोहसिन इजाज को कोई बुलाए, कहीं भी बुलाया जाएगा, अगर फर्ज करें आपको, तो आप मेरे बगैर नहीं जाएंगे और मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। जब आप टीम है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर वर्किंग एज ए टीम, यू कैन नॉट गो until unless there is a private thing। अगर आपकी कोई जाती इवेंट है तो फिर तो समझ आता है। और मेरा साथ, अगर हमें बुलाया जाएगा एज ए जर्नलिस्ट कि जी आप जर्नलिस्ट हैं, तो सारी बात है, मोहसिन के बगैर मैं नहीं जाऊंगा, आप मोहसिन के बगैर नहीं जाएंगे। आपको याद होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से 3-4 हफ्ते पहले की ये बात है कि जेसन गिलेस्पी को ऑफर की थी कि आप वाइट बॉल की कोचिंग भी संभालें, मगर उन्होंने इनकार किया था। तो मामला ये है कि 3-4 हफ्ते पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको ऑफर कर रहा है कि आप वाइट बॉल की कोचिंग भी लीजिए, यानी उनको इजाफी जिम्मेदारी दे रहा है। मगर अब वो जो जिम्मेदारी उनके पास थी उस पर भी उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने बोला कि मेरे बस का काम नहीं है, आप किसी और को कोचिंग दीजिए, मैं रेड बॉल की कोचिंग भी नहीं करता। यानी अब वो पाकिस्तान के कोच नहीं रहे हैं। इससे पहले टिम निल्सन, जो कि उनके साथ ही हाई परफॉर्मेंस कोच आए थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्सटेंशन नहीं दी थी, जो कि अगस्त में आए थे, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे माजरत कर ली थी, और अब जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माजरत कर ली है। अब हुआ क्या है कि गैरी क्रिस्टन, जो कि वर्ल्ड बेस्ट कोच माने जाते हैं, बहुत मुश्किल के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो जुड़े थे, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत कोशिशें की थी, उसके बाद जुड़े थे। उसके बाद जेसन गिलेस्पी को लाया गया, क्योंकि गैरी क्रिस्टन कह रहे थे कि वो दोनों फॉर्मेट की टीम, लाइक वाइट बॉल और रेड बॉल को कोच नहीं कर सकते, वो एक फॉर्मेट को करेंगे, क्योंकि वो अपनी अकेडमी भी साउथ अफ्रीका में चलाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त जो वो शायद कहते रहे, वो हाँ करते रहे, और उनको एग्रीमेंट किया था। और आपको याद होगा, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड से सवाल भी हुए थे कि गैरी क्रिस्टन को कितना पे किया जा रहा है, जेसन गिलेस्पी को कितना पे किया जा रहा है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों की सैलरी तक नहीं बताई थी। वो इसलिए कि गैर मुल्की कोच हैं, वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शेन वॉटसन के साथ अपने मामला मुकम्मल कर चुका था, मगर जैसे ही उनकी सैलरी की खबर सामने आई थी, शेन वॉटसन नाराज हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से माजरत कर ली थी कि मैं इस माहौल के अंदर कोचिंग नहीं कर सकता जहां पर सैलरी को लेकर इतना डिस्कस किया जाता है। मगर जेसन गिलेस्पी की कहानी, यानी पाकिस्तान टीम से काम ना करने की कहानी, सेम वही है जो गैरी क्रिस्टन की थी। ये ऑस्ट्रेलिया टूर की बात है, जब जेसन गिलेस्पी टीम पाकिस्तान के साथ वाइट बॉल के कोच के साथ भी जुड़े थे, क्योंकि गैरी क्रिस्टन, याद रहे आपको, जब पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना था तो तब साउथ अफ्रीका के कोच ने ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार किया था। अब पाकिस्तान टीम जब साउथ अफ्रीका के अंदर है तो ऑस्ट्रेलियाई कोच ने साउथ अफ्रीका जाने से इनकार किया है।